हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे रेसिंग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बी फार्मा में हर साल 7 या 10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। आइए हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। इसे किन किन नामों से जानते हैं हम। इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, एक क्रॉस मेम्ब्रेन। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, क्रॉस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी अगर पूछ दिया एग्जाम में कि एक क्रॉस सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन कीजिए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यानी आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछ रहा है, इसको ही आप डिफाइन कीजिएगा। तो हम बात करते हैं इसकी साइज कितनी होती है। इसकी साइज 7 नैनोमीटर होती है और ये सेमी परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज अंदर की चीजें बाहर जा सकती है, बाहर की चीजें अंदर आ सकती है, उसे हम सेमी परमिएबल कहते हैं। ये फाउंड इन द एवरी वन लिविंग सेल, ये प्रत्येक लिविंग सेल में पाया जाता है। आउटर इन द एनिमल सेल, जो एनिमल सेल होता है आउटर यानी बाहरी लेयर में होता है। जैसे कि हम बात करेंगे ये एनिमल सेल हो गया, ये बात करेंगे ये प्लांट सेल हो गया। प्लांट ये जो बाहरी लेयर हो गया ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये आउटर जो लेयर हो गया जो प्लांट का, ये सेल वॉल हो गया। ये प्लांट का जो आउटर लेयर होता है वो सेल वॉल इसमें पाया जाएगा, लेकिन जो उसके बाद जो सेकंड लेयर हो गया उसमें सेल मेम्ब्रेन हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एनिमल सेल हो गया वो उसमें पहला जो लेयर होगा वो सेल मेम्ब्रेन ही होगा। तो इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे सेल शेप एंड सपोर्ट। यानी कहने का अर्थ ये है जो जो सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल का जो शेप यानी सेल का ये आकार देगा, एंड सपोर्ट यानी इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसे अगर जैसे मान लीजिए ये सेल हो गया, इसको ये सेल हो गया, इसको आकार देने का काम कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन करेगा। ये यानी इसको सपोर्ट भी सेल मेम्ब्रेन ही करेगा। सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, यानी जो जो मटेरियल हो सेलेक्ट, यानी मटेरियल को ये चुनता है कौन सा मटेरियल अंदर जा सकता है, कौन सा मटेरियल बाहर आ सकता है। प्रोटेक्ट ऑफ द सेल्स, यानी ये वही सेल को प्रोटेक्ट करता है, यानी सेल को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। इसका स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम कैसा होता है, कंपोजिशन मतलब किन किन चीजों से मिलकर ये बना होता है। एक साइंटिस्ट है सिंगर निकोलसन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1972 में इस मॉडल को इन्होंने बताया था। उस मॉडल को हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल के नाम से हम लोग जानते हैं। फ्लूइड मोजाइक किसे हम कहते हैं, मोजाइक हम उसे कहते हैं जैसे कि नॉन सिस्टमेटिक। जैसे कि आप देखे होंगे पहाड़ों पे जाते होंगे, कोई पत्थर देखे होंगे, कोई पत्थर मान लीजिए ये इतना बड़ा हो गया, कोई इतना बड़ा हो गया, कोई इतना बड़ा, यानी ये सिस्टमेटिक नहीं होता है, नॉन सिस्टमेटिक होता है। जैसे कि ये हमारे डायग्राम हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम हो गया। आप देखे होंगे ये कोई बड़ा है कोई छोटा है, नॉन सिस्टमेटिक है। नॉन सिस्टमेटिक होने का मतलब ये है कि ये इसमें मूवमेंट होती है, इसमें गति होती है, इसीलिए नॉन सिस्टमेटिक होती है। इसीलिए इसे फ्लूइड मोजाइक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये फास्फोलिपिड का बना होता है स्ट्रक्चर। ये इसके दो लेयर होते हैं। एक इसी बाहरी लेयर को एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं और अंदरी लेयर को इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। अगर मान लीजिए ये जो दिख रहा है, अगर इसको एक पार्ट को बाहर लिया जाए, अगर ये जो दिख रहा है अगर इसको एक पार्ट को बाहर लिया जाए, इसको हम हेड के नाम से जानते हैं। इसको हम हेड कहते हैं। ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये जो वाटर है उसको लाइक करता है, वाटर से अटैच होता है, यानी वाटर से जुड़ता है ये, इसलिए हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ये पोलर होता है। पोलर का मतलब हो गया, अगर पोलर का एग्जांपल लिया जैसे कि पोलर हो गया, यहाँ पर नॉन पोलर हो गया। अगर इसका एग्जांपल लिया जाए कि पोलर उसे कहता है, जैसे मान लीजिए वाटर हो गया, और नॉन पोलर किसे कहते हैं, जैसे ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, उसे हम नॉन पोलर कहते हैं। तो इसीलिए ये पोलर कहते हैं इसको। तो ये फास्फेट का बना होता है, इसे हम फास्फेट हेड के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसका बात करते हैं इसको टेल क्या हो गया, ये तेल हो गया, ये फैटी एसिड, ये जो तेल हो गया ये फैटी एसिड का बना होता है, जिसे हम फैटी एसिड टेल्स के भी नाम से जानते हैं। ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, ये वाटर से दूर भागता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम आपको बताएं कि अगर वाटर में अगर ऑयल डाल दिया जाए तो ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, यानी ये वाटर है जो ऑयल से दूर भागेगा। तो वैसे ही ये इसका टेल है, वाटर से ऑयल दूर भागता है। तो जैसे मान लीजिए ये दो लेयर हो गया, ये भी हेड हो गया, ये भी हेड हो गया, दोनों लाइक करते हैं वाटर को। तो मान लीजिए ये फ्लूइड हो गया, यहाँ पे भी फ्लूइड है, यहाँ पे भी फ्लूइड है, दोनों तरफ फ्लूइड है, तो ये दोनों लाइक करेंगे। जो इसका टेल हो गया ये वाटर से दूर भागेगा, इसलिए यहाँ पे इसका डायरेक्शन बनाया गया है। अब इसके अंदर ये प्रोटीन पाए जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल पाए जाएंगे और ग्लाइकोलिपिड पाए जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का रोल ये होता है जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है
उसको मेंटेन रखने का काम करता है। हम बात करेंगे प्रोटीन। ये जो प्रोटीन हो गया, ये भी प्रोटीन ही हो गया, ये भी प्रोटीन हो गया। कहीं देख रहे होंगे प्रोटीन है, एक हेड के ऊपर प्रोटीन लगा हुआ है, एक लाइन बाई लाइन सीक्वेंस बाई सीक्वेंस प्रोटीन लगा हुआ है। तो हम बात करेंगे जो यहाँ पर जो प्रोटीन लगा हुआ है, अगर ये यहाँ पर अगर स्पेस इसकी दूरी देखेंगे तो जैसे कि कोई बड़ा पार्टिकल हो गया, इसको अंदर आना चाहेगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई बड़ा पार्टिकल हो गया, अंदर नहीं आ सकता है। अगर उसको अंदर लाने के लिए बड़ा पार्टिकल यहाँ पर अंदर आया, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, इसको अंदर आने के लिए स्पेस यानी जगह होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इसको डिस्टेंस बनाया गया है। तो ये जो प्रोटीन हो गया, अगर प्रोटीन हम बात करेंगे तो ये जो हेड के ऊपर जो प्रोटीन लगा रहेगा उसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और जो लाइन बाय लाइन या सीक्वेंस जो प्रोटीन लगा होता है उसे हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन के ऊपर जो ये जो ग्लाइको प्रोटीन लगा होता है, प्रोटीन के ऊपर जो एक लेयर लगी होती है यानी एक चेन लगा होता है, जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन हम उसे कहते हैं जो कि हेड के ऊपर एक चेन बना होता है, उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर साल बोर्ड में ये 10 या 7 नंबर में पूछता है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो पढ़ाया हुआ समझ में आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जय हिंद।